देकुली निवासी संतोष जी, आप पर आरोप है, आपके भाई साहब के जो मित्र हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है मामा भांजे की तरफ से कि 6-6 लाख रुपया यानी कि 12 लाख का ठगी कर लिया गया है नौकरी का झांसा देकर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नौकरी सबसे पहले बात तो ना मेरे नाम से कोई कंपनी है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना उसको हम सर्टिफिकेट दिए हैं, ना ही हम उसको कुछ दिए हैं। हम उसको नौकरी के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। जहाँ तक है वो हमारे भाई साहब का दोस्त है, पहले थे और हमारे घर आते जाते थे, और हमारे पिताजी से जो है वो रुपया लिए हुआ है, 2.25 लाख रुपया लिए हुआ है। वो 2.25 लाख जो रुपया लिया वो मेरा, जब हम यहाँ से मांगे हम लोग, तब जाकर के हमारे खाता पर पैसा भेजा हुआ है। लगभग 1,33,34,000 रुपया भेजे हुआ है। वो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। आपने जैसा कहा है कि आपसे पैसा लिया है, तो लिया है तो कितना लिया था? 2.25 लाख रुपया हमसे लिया हुआ है। वो 2.25 लाख रुपया वो अपनी पत्नी की बीमारी में लिया है, जो हम उसको आर्थिक तौर पर और शरीर से दोनों से हम उसको सहायता किए हुए हैं। पटना से लेकर के दिल्ली तक हम उसके वाइफ को लेकर के एम्स में गए हुए हैं, हम अपने पिताजी के और भाईजी के कहने पर। और पिताजी हमारे डेट कर गए। हमारे पिताजी से जब जीवित थे वो पैसा लिए हुए थे, वही पैसा मांगे हैं तो और पैसा खाता पर दिया, और पैसा उसके यहाँ बाकी है जो रुपया दे भी नहीं रहा। पंचायत बैठा, ठीक है, उसमें सब लोग कहा छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपना ओल निकालने के लिए 8 साल बाद हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है कि हमको नौकरी के नाम पर पैसा लिए हुआ है। ये मैटर कब का है? ये मैटर 2017 का है। 2017 के बाद जो है आज तक जो है कोई उस पे जो है संज्ञान नहीं। वैसे कोई बात ये नहीं हुआ 17 से। हम लोग को भी पता नहीं था कि हम लोग के साथ वैसा भविष्य में कभी होगा। आपके साथ कब जो है बैठ करके जो है ये 1.5 साल पहले ऐसा ये निदान किया गया था। 1.5 साल पहले निदान किया गया था, जिसमें सारा कुछ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था किसी को। फिर जाकर के 1.5 साल के बाद ये हमारे ऊपर आवेदन दे दिया, क्योंकि हमारे खाते में पैसा भेजा हुआ है और मेरा पैसा भेजा हुआ है। लगभग वही 1.25 लाख रुपया भी भेजा है रुपया। अभी उसके पास मेरा, अभी ऐसे हिसाब करेंगे तो 1 लाख रुपया उसके यहाँ निकलेगा भैया। 1.5 साल के बीच में उनसे बात नहीं किया था? पंचायत बैठा था, उसके बाद हम उसको टोकते थे, वो जैसे वो लोगों को कहते थे वैसे हम भी वहाँ के लोगों को कहते थे, ठीक है। वहाँ के स्थानीय जो भी लोग हैं उनके द्वारा ये पता है, पंचायत में भी वो लगाए हुए थे। उसके बाद हमको ये फंसा रहा है वैसा कि किसी उसका कुछ लाइफ न बन जाए। अब देख रहे हैं कि हम खुद एक बेरोजगार हैं, हम एक छोटा सा व्यापार करके ऑनलाइन का काम करके हम अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं, और हमारा खुद का स्थिति ठीक नहीं है और हमको फंसा रहा है। तो इस घटना की जानकारी आपने थाने में दिया है? थाने में हम देने के लिए तैयार थे, थाने में दिए भी थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया कि सब ठीक हो जाएगा, सबको समझा बुझा दिया जाएगा, कोई किसी पर केस नहीं करेगा। लेकिन ये पंचायत होने के बाद ये आवेदन दे दिया है हमारे ऊपर। तो अब आपका मांग क्या हो रहा है प्रशासन से? मेरा मांग हो रहा है कि उसका जांच करे। वो जो हम उसको जो रुपया दिए हुए वो हमारे पिताजी से कैश लिए हुआ, हमारे पिताजी डेट कर गए हुए हैं, उसका ये है, अब रजिस्टर में लिखा हुआ है। हमको या तो पैसा दे दे या फिर हमारे ऊपर जो भी क्लेम कर रहा है वो क्लेम को वापस ले। हमको यही मांग है। क्लेम वापस लेने के बाद पैसा छोड़ देंगे आप उसके ऊपर? आपका जो 1 लाख की हमको जो लोग 4 गो लोग कह दिए हुए हम छोड़ देंगे। उस पंचायती में लगभग कितने व्यक्ति थे आपके पंचायत? हमारे यहाँ से प्रमुख थे, यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब थे, पूर्व मुखिया थे रामनरेश राय, वहाँ के लोग भी आए हुए थे। वहाँ के जो जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद अभी जो हार गए खड़ा थे, राजकिशोर राय, वो भी आए हुए थे। बहुत सारे लोग थे। जैसा कि उनके तरफ से ये भी कहा गया है कि मतलब जैसे पूर्व सांसद जो है, अभी पूर्व सांसद का भी नाम दिया गया है और उनके भाई का भी नाम दिया गया है। देखिए, किसी खास व्यक्ति को टारगेट करना, किसी खास व्यक्ति को किसी चीज में धकेलना फंसाना हम उचित नहीं समझते हैं। जहां तक आप किसी को फंसा नहीं सकते हैं, किसी भी आपको जो मैटर है आप अपने तक सॉल्व रखिए। किसी अदर व्यक्ति को आप अपने फायदे के लिए फंसाइएगा, वो ठीक नहीं है। आपका प्रशासन से मांग रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। हमको और बेबुनियाद क्लेम किया है। हमारे यहाँ के लोगों को कई बार बोला है कि हम उसको गोली मार देंगे, 2 लाख और खर्च करेंगे। एक हमारे ग्रामीण है देवेंद्र कुमार, उसको भी बोला है, डेयरी पर रोक करके बोला है कि हम उसको गोली मार देंगे। सुपारी भी दे चुका है। जहां तक वहां के एक लड़का एक आदू है, उसको बोला है कि हम
नाम भी उसको बताया कि फन्ना फन्ना को हमने दे दिया है उसको गोली मारने के लिए। अच्छा, मतलब यानी कि आपके जान माल का खतरा है। हमको जान का खतरा है, और हमको जान का खतरा भी है। हम दुकान पर, यहाँ ऑनलाइन का मेरा दुकान है, हम बैठते हैं। हम, मेरे पास कैमरा नहीं है, हम कैमरा ऑर्डर किए हुए, हमको 2-4 दिन में कैमरा आ जाएगा, लेकिन हमको यदि कुछ होता है उसका जिम्मेदार संतोष कुमार होगा। आरोप लगाया है यहाँ के मुखिया पर भी, यहाँ के जनप्रतिनिधि पर भी। दूसरा नंबर कि हमारे पास 3 बहनोई है, तीनों बहनोई को जो है वो दे रहा है कि हम उसको, हमको मरवा देगा, ये करेगा वो करेगा, जबकि हमको बहनोई से उसको कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। दूसरा नंबर कि उनका एक लड़का है जो दूध का कारोबार करता है, वो रात में भी आता जाता है। यदि इस ढंग का कोई ढंग का मामला है या होता है उसके ऊपर, तो वो लड़का है हमारा बहनोई, तो वो समझेंगे, संज्ञान में लेंगे। क्या है कि वो खुलेआम बोला है कि हमको गोली मार देंगे। कहाँ के हो? वो भलूरा निवासी है, शिवशंकर कुमार नाम है उसका, और वो डेयरी पर 9 बजे, 9:30-9 बजे के करीब में वो दूध लेके आता है, दिन में भी और रात में भी। मेरा भगना है वो। तो आपके भगना को भी मारने का धमकी हाँ, दे उसको भी 3 गो बहनों है, उसको भी टारगेट करके रखा हुआ कि उसको कुछ कर देंगे। मतलब वो इतना बड़ा दबंग है कि किसी को मरवा देगा। बोल रहा है तो कर ही सकता है, जो बोलता है वो आज तक किसी को छोड़ा है क्या? मार भी देगा, मार देगा तो उसका जिम्मेदार को। हमारे भगना का या हमारे ऊपर जो गोली मारने का जो आरोप लगा, धमकी दे रहा है, हम उसको पूरे परिवार को, संतोष कुमार का जब वाइफ यहाँ जीविका चलाती थी तो हमारे घर आके खाना पीना खाती थी, वो खाता था, वो अपने घर में नहीं रह खाता था, यहाँ आके हमारे यहाँ खाता था। हम लोग सब पूरे परिवार उसको पूरे सपोर्ट किए हैं उसको, और वो जब हमको नहीं होगा तो हमको भगना को नहीं हो सकता है कभी। यानी कि आपको कहना है उसका जो धमकी है, भविष्य में अगर कुछ होता है उसके जिम्मेवार वो होंगे। हाँ, उसका जिम्मेदार वही होगा, क्योंकि हमको दूसरा कोई आज तक धमकी नहीं दिया है। हमको वही धमकी पूरे परिवार को दे रहा है, बहनोई को, बहन को, जीजा को, सबको, कि किसी को भी टपका देंगे। क्या आपका? मेरा नाम रामलाल कुमार हुआ, घर पानापुर, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर। मेरे फादर का स्वर्गीय राम सुकेश राय।